फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ शॉक। एंड फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे जो है वो जो सिलेबस आपका रहता है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स या फिर कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को लिया जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको लिया जाता है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर कराया जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आज का टॉपिक हमारा इसी टाइप से रहेगा, शॉक, जो कि एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक सब टॉपिक रहता है शॉक। कई बार शॉक से रिलेटेड बहुत ही बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस देखते हैं शॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हियर कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। शॉक कैन बी डिफाइन एज, तो शॉक को हम डिफाइन कर सकते हैं, शॉक जो है डिफाइन कर सकते हैं कि शॉक क्या है, एक हाइपोटेंशन है यानी कि ब्लड प्रेशर क्या कम हो जाता है शॉक में, या हाइपोक्सीमिया यानी कि ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर हाइपो परफ्यूजन ऑफ टिश्यूज़, ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों कंडीशन जो हैं देखी जाती हैं इन द शॉक। करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑल ऑफ द एबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनएडुकेट पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट इज़ नॉन एज। तो इनएडुकेट यानी कि जो हार्ट है वो सही से पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो उस कंडीशन को क्या सेप्टिक शॉक कहेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक कहेंगे, एनाफिलैक्टिक शॉक कहेंगे, या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहेंगे? तो उस कंडीशन को कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, बिकॉज यहाँ पे हार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ट जो है वो इनएडुकेट ब्लड पंप कर रहा है, यानी हार्ट सही से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को कहेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। इस क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, साइन एंड सिम्टम ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक का साइन और सिम्टम पूछा है किसका? कार्डियोजेनिक शॉक, यानी कि अगर कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसे कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। तो कार्डियोजेनिक शॉक का साइन और सिम्टम क्या होता है? ओलिगोरिया होता है, या एलिवेटेड बीपी होता है, ब्राडीकार्डिया, या फिर फीवर होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ओलिगोरिया। जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है उसमें साइन और सिम्टम देखने को क्या मिलेगा? ओलिगोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। तो अर्लीस्ट साइन जो है कार्डियोजेनिक शॉक का, जो अर्लीस्ट साइन है वो कौन सा है? अर्लीस्ट साइन कार्डियोजेनिक शॉक का अर्लीस्ट साइन कौन सा है? अगर कार्डियोजेनिक शॉक यानी कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इसका जो है अर्लीस्ट साइन कौन सा रहेगा? तो इसमें रहेगा टैकीकार्डिया। नेक्स्ट है, मिस्टर बबीता इज़ इन द इमरजेंसी रूम। मिस्टर बबीता जो है वो इमरजेंसी रूम में है, एंड आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, व्हाट वुड बी एन अर्ली साइन ऑफ हेमोरेजिक शॉक। तो मिसेस बबीता जो है वो इमरजेंसी रूम में है, बीइंग इन्वॉल्व इन ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में जो है मिसेस बबीता इमरजेंसी रूम में है। व्हाट वुड बी अर्ली साइन ऑफ हेमोरेजिक शॉक। हेमोरेजिक शॉक का अर्ली साइन पूछा है यहाँ पे, हेमोरेजिक शॉक का। करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा इंक्रीज पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंडिकेशन ऑफ माइल्ड शॉक। तो माइल्ड शॉक का जो इंडिकेशन होता है वो होता है पल्स जो है वो 110, पल्स जो होता है वो 110 पर मिनट जो है रहता है, दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ माइल्ड शॉक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग would a nurse identify as inductive of septic shock in a patient। तो विच ऑफ द फाइंडिंग वुड अ नर्स आइडेंटिफाई, कौन सी फाइंडिंग जो है वो नर्स जो है आइडेंटिफाई करती है एज इंडिकेटिव ऑफ सेप्टिक शॉक की कंडीशन में पेशेंट को। अगर पेशेंट जो है उसको क्या है, सेप्टिक शॉक है, पेशेंट को है सेप्टिक शॉक,
तो पेशेंट को सेप्टिक शॉक में कौन सी फाइंडिंग जो है वो नर्स आइडेंटिफाई करती है कि उसको सेप्टिक शॉक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको जाएगा कि कूल क्लमी एंड स्किन। कूल क्लमी स्किन होती है वो इंडिकेट करती है सेप्टिक शॉक को। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड अ नर्स आइडेंटिफाई। ये क्वेश्चन हमारा इसमें क्या रहेगा कि सेप्टिक शॉक क्या इंडिकेट करता है, यानी कि अगर कूल कमी स्किन है वो इंडिकेट करता है सेप्टिक शॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ शॉक। तो शॉक का साइन पूछा है, इनमें से शॉक का साइन क्या होगा। तो शॉक का साइन इनमें से क्या होगा, सोलो रैपिड रेस्पिरेशन, यानी कि सोलो होगा, सोलो धीरे धीरे जो है, एंड या फिर रैपिड जो है रेस्पिरेशन होगा। ये है साइन ऑफ शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइन ऑफ शॉक। तो शॉक का साइन क्या रहता है। तो शॉक का साइन यहाँ पे आप देखेंगे, जो स्किन होती है वो कोल्ड क्लैमी होती है, अनकॉन्शियस होता है पेशेंट, एंड पल्स रेट हाई होता है, विच इज़ अनकॉन्शियस, कोल्ड क्लमी स्किन एंड रैपिड पल्स रेट। ये क्या है, साइन ऑफ शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। The nurse knows that the most informative measurement for determining cardiogenic shock is। तो नर्स जो है वो जानती है दैट द मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग कार्डियोजेनिक शॉक, यानी कि कार्डियोजेनिक शॉक को डिटरमाइन करने के लिए जो मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट है वो क्या है। सो यहाँ पे आप मोस्ट इंफॉर्मेटिव जो रहता है वो है कार्डियक इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल ट्रीटमेंट गोल फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। सो इनिशियल ट्रीटमेंट पूछा है, इनिशियल ट्रीटमेंट गोल फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। इनिशियल ट्रीटमेंट गोल फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन कॉज जो रहता है कार्डियोजेनिक शॉक का, विच इज एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मोस्ट कॉमनली कॉज कार्डियोजेनिक शॉक। तो इनमें कौन सी कंडीशन जो है वो मोस्ट कॉमनली कॉज करती है कार्डियोजेनिक शॉक को। कार्डियोजेनिक शॉक को कौन सी कंडीशन जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक को जो है कॉज करती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि कॉमनली कॉज क्या करती है, कार्डियोजेनिक शॉक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार्डियोजेनिक शॉक इज प्रिसिपिटेटिंग बाय। तो कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको जाएगा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स मूव द फर्दर क्वेश्चन, dopamine in preferred in management of shock because it। तो dopamine is preferred, डोपामाइन को प्रेफर किया जाता है इन द मैनेजमेंट ऑफ शॉक बिकॉज इट, यानी कि जो शॉक होता है, शॉक की कंडीशन में शॉक को मैनेज करने के लिए जो है वो डोपामाइन का यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, डोपामाइन का। तो डोपामाइन का यूज़ होता है, तो इसका क्या कारण पूछा है, क्यों। सो ये जो है हैज़ रीनल वेस्कुलेटरी इफेक्ट, क्योंकि इसका जो होता है रीनल वेस्कुलेटरी इफेक्ट होता है। सो दैट्स वाई डोपामिन इज़ प्रेफर्ड मैनेजमेंट ऑफ शॉक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, which of the following medications would the nurse anticipate the physician would order to increase the blood pressure for a patient with septic shock। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो नर्स एंटिसिपेट द फिजिशियन वुड ऑर्डर टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर फॉर पेशेंट विथ सेप्टिक शॉक। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा डोपामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, कोल्ड शॉक इज़ आल्सो कॉल्ड एज। तो कोल्ड शॉक को और क्या कहते हैं, तो कोल्ड शॉक को और क्या कहते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूसिंग ओवरव्हेलमिंग सिस्टमेटिक वैसोडाइलेशन एंड रिलेटिव हाइपोवोलेमिया। सो
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन से प्रोड्यूसिंग ओवरव्हेलमिंग सिस्टमिक वेसोडाइलेशन रिलेटिव हाइपोवोलेमिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, दैट इज एनाफाइलैक्टिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। मेडिएटर ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक इज, तो एनाफाइलैक्टिक शॉक का मेडिएटर क्या होता है? सो एनाफाइलैक्टिक शॉक का मेडिएटर हिस्टामिन होता है, ये साइटोकाइन्स होता है, ये एड्रेनल होता है, या फिर डोपामाइन होता है। सो मेडिएटर जो होता है एनाफाइलैक्टिक शॉक का वो होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है एनाफाइलैक्टिक शॉक का मेडिएटर होता है। नेक्स्ट है अ पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी विद अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल बी स्टिंग्स and a blood pressure of 80/50 mmHg he is having। तो एक पेशेंट जो है प्रेजेंट है इमरजेंसी में, एक पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी विद अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल वीजिंग। एक पेशेंट जो है वो प्रेजेंट है इमरजेंसी वार्ड में, उसको क्या है मल्टीपल वी स्टिंग्स, यानी कि मल्टीपल वी स्टिंग्स है, एंड ब्लड प्रेशर जो है उसका 80/50 mmHg है। सो उसको क्या है, उसको करेक्ट ऑप्शन जाएगा एनाफाइलैक्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अर्लीस्ट साइन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव शॉक। तो पोस्ट ऑपरेटिव शॉक का अर्लीस्ट साइन पूछा है, पोस्ट ऑपरेटिव, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट ऑपरेटिव शॉक का जो है अर्लीस्ट साइन पूछा है पोस्ट ऑपरेटिव शॉक का, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा पल्स रेट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। सो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अगर पोस्ट ऑपरेटिव शॉक होता है तो उसमें पल्स रेट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ये अर्लीस्ट साइन होता है पोस्ट ऑपरेटिव शॉक का। नेक्स्ट आप देखेंगे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ ब्लड और ब्लडी फ्लूइड इज नॉन एज, तो उसे क्या कहेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक कहेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग ऑब्जर्वेशन दैट शुड बी रिपोर्टेड टू फिजिशियन इमीडिएटली इंक्लूड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा बी, थ्रेडी पल्स हाइपोटेंशन एंड डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक कौन कॉज कर सकता है? तो हाइपोवोलेमिक शॉक को क्या, हाइपोवोलेमिक शॉक किसके थ्रू कॉज होता है? सो हाइपोवोलेमिक जो हाइपोवोलेमिक शॉक है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जो है थर्ड, स्पीड शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनटू एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसो कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी यूज्ड इन, तो वैसो कंस्ट्रक्शन जो है तो वो किसमें यूज़ नहीं होता। So vasoconstriction has not been found to improve outcome when used for hemorrhagic shock or trauma। नेक्स्ट है वार्म ड्राई पिंक स्किन जो है किस में देखी जाती है, कैसी वार्म ड्राई पिंक स्किन जो है किस में देखी, तो वार्म ड्राई पिंक स्किन जो है किस में देखी जाती है, वो देखी जाती है न्यूरोजेनिक शॉक में। फ्रेंड्स जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक शॉक, सो न्यूरोजेनिक शॉक में जो होता है वो स्किन जो है वार्म आपको देखने को मिलेगी, ड्राई देखने को मिलेगी, एंड पिंक कलर की स्किन देखने को मिलेगी इन द न्यूरोजेनिक शॉक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शॉक विल यूजली हैव वार्म पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा न्यूरोजेनिक। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन। सो the client is diagnosed with neurogenic shock, which sign symptom would be, so client is diagnosed with neurogenic shock and which sign symptom would the nurse assess in the client, so इसमें correct option आपका जाएगा bradycardia। next है question, after falling from the 10 feet ladder अ पेशेंट इज़ ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, यानी कि 10 फीट लेडर से पेशेंट जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। द पेशेंट इज़ अलाउड रिपोर्ट बैक पेन है उसको, एंड डिफ़िकल्ट है, यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वो जो है मूव नहीं कर पा रहा है। एंड एडिशनल ऑब्जर्वेशन इज़ इंडिकेशन, एडिशनल ऑब्जर्वेशन भी इसको इंडिकेट है द पेशेंट में एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजिक शॉक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको क्या जाएगा ब्रेडीकार्डिया। फिर न्यूरोजेनिक शॉक में क्या रहता है ब्रेडीकार्डिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज द बेस्ट इंडिकेशन दैट फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर द क्लाइंट विद हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज एडिक्वेट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा यूरिन आउटपुट ग्रेटर 30 ml पर आवर। तो यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml पर आवर। नेक्स्ट है adequate of fluid replacement in a patient with shock is best determined by, तो यूरिन आउटपुट इज 30 ml पर आवर। नेक्स्ट है विच पोजीशन वुड बी बेस्ट फॉर पेशेंट शोइंग साइन ऑफ शॉक। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन जो होती है वो दी जाती है अगर मेनली यूज इन हाई एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ होती है एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में यूज़ होती है ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट है टू विच पोजीशन वुड विल यू चेंज अ क्लाइंट विद हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन। Deficiency of oxygen into unconscious shock patient checked by nurse through which sign। सो ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस शॉक पेशेंट, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी है। तो चेक्ड बाय नर्स, नर्स के द्वारा चेक किया गया थ्रू विच साइन, किस साइन के थ्रू जो है चेक किया गया कि उसको जो है ऑक्सीजन की कमी से वो अनकॉन्शियस यानी कि शॉक में है। तो साइनोसिस जो रहता है, साइनोसिस साइन रहता है, तो उसकी वजह से जो है वो नर्स जो है डिटरमाइन कर पाती है कि उसको जो है शॉक जैसी कंडीशन है। फंक्शन ऑफ एन इमरजेंसी ट्रॉली ड्रग एपिनेफ्रिन फॉर शॉक पेशेंट। तो फंक्शन ऑफ एन इमरजेंसी ट्रॉली, एक इमरजेंसी ट्रॉली का फंक्शन ड्रग एपिनेफ्रिन, उसमें जो एपिनेफ्रिन है तो उसका जो है फंक्शन क्या है एपिनेफ्रिन का शॉक पेशेंट के लिए। शॉक पेशेंट उसमें इमरजेंसी ट्रॉली में एपिनेफ्रिन है तो उसका फंक्शन क्या होगा, तो एपिनेफ्रिन इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, एपिनेफ्रिन क्या करता है, कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि एनाफाइलैक्टिक शॉक अगर होता है यानी कि तो उसमें जो है वो ब्रेडी कार्डिया होता है, तो इसलिए इसका फंक्शन क्या रहता है एपिनेफ्रिन का, इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड फॉर व्हेन पेरिफेरल सर्कुलेशन इज़ इम्पेयर्ड। तो पेरिफेरल सर्कुलेशन जब इम्पेयर्ड होता है तो एड्रेनालाइन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ एड्रेनालाइन ऑन हार्ट इंक्लूड। तो एड्रेनालाइन का इफ़ेक्ट पूछा है, तो एड्रेनालाइन का इफ़ेक्ट होता है हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन में आपका जाएगा एड्रेनालाइन HCl। Next है the fluid preferred for initial resuscitation of a patient with hemorrhagic shock। एक फ्लूइड जो है प्रेफर किया गया है इनिशियल रिससिटेशन के लिए एक पेशेंट के लिए जिसको है हेमरेजिक शॉक। तो इसमें कौन सा फ्लूइड रिकमेंड किया गया, रिंगल लैक्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ चॉइस टू रिस्टोर ब्लड प्रेशर एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करना एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन के लिए इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ चॉइस रहता है वो है रिंगल लैक्टेट। रिंगल लैक्टेट इट इज़ अ इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ चॉइस टू रिस्टोर एंड ब्लड प्रेशर एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन। मास्ड गारमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है किसके ट्रीटमेंट के लिए, तो हेमरेजिक शॉक को ट्रीट करने के लिए मास्ड गारमेंट यूज़ किया जाता है हेमरेजिक शॉक को ट्रीट करने के लिए। मास्ट फॉर होता है मेडिकल एंटी शॉक ट्राउजर्स या मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर्स कहते हैं। ये एक टाइप का गारमेंट डिज़ाइन होता है, प्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट सीवियर ब्लड लॉस। सीवियर ब्लड लॉस होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एंड स्टेबलाइज पेल्विक फ्रैक्चर, पेल्विक फ्रैक्चर को भी ये स्टेबलाइज करता है इन द बैटलफील्ड प्रायर टू ट्रांसपोर्ट। सो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो कि आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को ले करके और इम्पॉर्टेंट MCQs को टॉपिक वाइज जो टॉपिक रहते हैं इम्पॉर्टेंट तो उनके टॉपिक को ले करके इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ाया जाता है, जिससे आपकी एग्ज़ाम
की तैयारी जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।